हमेशा रीजन्स के आधार पे होता है, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पे। अगर आप फ्रांस में हैं आप फ्रेंच बोलते हैं, आप जर्मनी में हैं आप जर्मन बोलते हैं, आप इंग्लैंड में हैं आप इंग्लिश बोलते हैं। ये इतनी सीधी सी बात है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ है कि दो जबानों को रिलीजन के आधार पे बांट दिया गया। हिंदू हिंदी बोलेगा, मुसलमान उर्दू बोलेगा। अब हिंदू उर्दू क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ये तो पड़ोसी देश की जबान है, ये तो पाकिस्तान की जबान है। अरे भाई, उर्दू पाकिस्तान की बहू हो सकती है, बेटी तो हमारी ही है, क्योंकि जन्मी तो यही है, इसी देश में, हमारे हिंदुस्तान में। तो ये पराई कब से हो गई? ये उनकी कब से हो गई? खैर, ये एक बात हमें समझने की जरूरत है कि जबान रीजन्स की होती है, रिलीजन्स की नहीं। और हम में से वो तमाम लोग जो बहुत प्रो हिंदी हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप शुद्ध हिंदी, प्योर हिंदी बोलते कब हैं? एक मामूली सी बात अगर आपको कहनी है कि जरा एक गिलास पानी लाना, ये मामूली सी बात है। जरा एक गिलास पानी लाना, दिन में आप 10 बार बोलते होंगे। जरा एक गिलास पानी लाना में आपने जरा उर्दू बोला, गिलास इंग्लिश बोला, पानी उर्दू बोला, आपने हिंदी कहां बोली? अगर आप इसे शुद्ध हिंदी में कहते तो कुछ यूं कहते कि किंचित या तनिक जल का एक पात्र लाना। आप ऐसे बात करते हैं क्या? आप तो यही कहेंगे जरा गिलास पानी लाना। तो जो भाषा जिस तरह से समझ में आती है वही उसका सही सौंदर्य है, उसकी वही ब्यूटी है। मैं आज स्टूडियो आने के लिए घर से निकला तो थोड़ी मुझे देर हो गई। मेरे मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया कि सर बहुत देर हो गई, आप कब पहुंचेंगे स्टूडियो? मैंने कहा यार सुबह का वक्त है और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। मैं सोच रहा था कि अगर इसी बात को मैं शुद्ध हिंदी में कहने की कोशिश करता तो मैं कैसे कहता, क्योंकि मैंने यार तो उर्दू बोला, सुबह मैंने उर्दू बोली, वक्त मैंने उर्दू बोला, ट्रैफिक मैंने इंग्लिश बोली, ज़्यादा मैंने उर्दू बोला, मैंने हिंदी कहाँ बोली? यार सुबह का वक्त है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। तो ये मैं ऐसे कहता कि मित्र प्रातः काल है और राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन प्रचुर है। क्या मैं ऐसे बोलूंगा और क्या ऐसा कोई समझेगा? तो जबानों की प्योरिटी में अपना वक्त बर्बाद ना करें। हम एक साझी संस्कृति का हिस्सा हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा हैं। जितनी हमारी हिंदी है उतनी ही हमारी उर्दू है, इन दोनों के नारा लगाते हैं। मैं बहुत हम्बली उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्त, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये तीनों हिंदी के वर्ड्स नहीं हैं, ये उर्दू के लफ्ज हैं। है ना? सोचने वाली बात। उर्दू तहजीब देती है, तमीज देती है। यकीन मानिए इस हिंदी मंच पे जब कितनी खूबसूरत भाषा है। आप जिस तरह से बात करते हैं, आपको उर्दू बेपढ़े लिखे को ऐसा जताती है जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा हो। दो लफ्ज अगर आप ढंग के बोल दें तो क्या बात है। और हम लोग जब बात कर रहे थे उर्दू में, मैं मुगल आजम देख रहा था पिछले दिनों, मैंने कई बार देखी। तो एक जब अनारकली को कैद कर लिया जाता है तो बादशाह अकबर उसे बुला के कहते हैं, कैद खाने के गर्म अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। क्या खूबसूरत बात, क्या ढंग से कही है। कैद खाने के गर्म अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। अब हमको कहो जेल में तेरी एस्टेसी हो गई होगी। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं। संस्कृत की पूरी हिंदी पट्टी पर पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी ढूंढ के ला दीजिए जो 5 वाक्य बिना उर्दू का शब्द इस्तेमाल किए बोल दे। और मैं ऐसा बहुत देखता हूं कि नारे लगाने वाले बाद, धर्म का परचम लहराने वाले लोग, अबे कितना भी धर्म का परचम फैला लो, गर्लफ्रेंड को एसएमएस भेजेगा तो उसमें एक शेर तो उर्दू का देगा भाई। क्या कर कि जब गर्लफ्रेंड को अपना एक उर्दू का शेर भेज दिया कर, तो उसके बाद अपने आईफोन को गंगा जल में धो लिया कर। खुदा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, गालिब के लिए हिंदी और उर्दू वालों थोड़ा सा ढीला छोड़ दो भाई। ये उर्दू को ना इसमें मत बांधो कि ये जबान आपने ऐसी कर ली इसमें, और ये आएगा, ये दूसरी जबान के शब्द आएंगे। देखिए रात भैया का शेर है कि दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में। तो गिलास लफ्ज क्या है? गिलास पुर्तगाली का शब्द है। कमरा शब्द क्या है? पुर्तगाली का लफ्ज है। कमीज पुर्तगाली का शब्द है। अगर पुर्तगाली जबान के शब्द आए तो हिंदी से इतना परहेज क्यों? हिंदी भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और हिंदी की परस्तिश के पीछे कोई मजहब नहीं और ना उर्दू के पीछे कोई धर्म है। पर अफसोस तो है कि बांट दिया गया ना कि मुसलमान की हो गई उर्दू और हिंदी हो वो लोग उर्दू के कातिल हैं। रामपुर घराने का एक शेर है
कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से, कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। अर्ज करता हूं कि उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जबान पर, मुलाहिजा कीजिएगा दोस्तों, कि उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जबान पर, तहजीब मेहरबान है मेरे खानदान पर। कि मेरी उर्दू को दहशतगर्द जिसने भी कहा होगा, आसिम भाई, कि मेरी उर्दू को दहशतगर्द जिसने भी कहा होगा, उसे तो अपनी मां का दूध भी कड़वा लगा। बंद तलवार चाकू है, तुम्हारे पास गर हथियार बंद तलवार चाकू है, हमारे पास भी शेरो सुखन अल्फाज उर्दू है। तुम्हारे पास गर हथियार बंद तलवार चाकू है, हमारे पास भी शेरो सुखन अल्फाज उर्दू है। उगाओ खार नफरत के सियासत के चमन में तुम, मोहब्बत की मगर महफूज अपने पास खुशबू है। मोहब्बत की मगर महफूज अपने पास खुशबू है। मुंबई से आई हूँ, मुंबई में रोज मैं देखती हूँ, पहले मजहब को, हिंदू मुस्लिम को लेकर झगड़े होते थे, अब भाषा को लेकर झगड़े होते हैं। भाषा का, जबान का दर्द मैंने भी बहुत महसूस किया। राज भाई जरा सुनिएगा, उर्दू ने जो झेला है वो मैंने भी झेला है। फिरका परस्ती हमारे घरों से शुरू होती है, तो एक बात सुनिए, आप तक पहुंचाते हो, सुनिए कि कभी बागी कभी अनजान समझ लेते हैं, कभी बागी कभी अनजान समझ लेते हैं, कभी जाहिल कभी नादान समझ लेते हैं। मैं जो उर्दू में करूं बात तो कुछ कुंद ज़हन, मुझको गुस्से से मुसलमान समझ लेते हैं। वाह वाह वाह। कभी बागी कभी अनजान समझ लेते हैं, कभी जाहिल कभी नादान समझ लेते हैं। मैं जो उर्दू में करूं बात तो कुछ कुंद ज़हन, मुझको गुस्से से मुसलमान समझ लेते हैं। मैंने उर्दू के मुतालिक बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक आम ज़बान में सिर्फ एक बात दिल की पहुंचा रही हूँ कि मैं जो भी हूँ, हम लोग जो भी हैं, किस वजह से, सुनिए। कभी सोचा है ये तुमने अगर उर्दू नहीं होती, हमारी गुफ्तगू में फिर कभी खुशबू नहीं होती। शुक्रिया। कभी सोचा है ये तुमने अगर उर्दू नहीं होती, हमारी गुफ्तगू में फिर कभी खुशबू नहीं होती। ना हम तुमसे मिले होते, ना ये महफिल सजी होती, ना हम तुमसे मिले होते, ना ये महफिल सजी होती, न मैं होती हया ना आपके फिर रूबरू होती। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ बिल्कुल तरन्नुम में। देखिए, उर्दू किसी भी तेवर में बात करे अपना असर छोड़ती है, चाहे मोहब्बत की जबान बोले चाहे बगावत की जबान बोले। उर्दू की तरफ से एक मतला समात फरमाए, सुनिए। मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे, वाह। मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे, मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे, और अगर प्यार से बोलूंगी तो मर जाओगे। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल खतरा दोनों तरफ से है। देखिए, मैं अपनी बात नहीं करी, मैं उर्दू की बात करूं। मैंने पहले भी कहा था, मैं सिर्फ यहाँ उर्दू की नुमाइंदगी करती हूँ, मैं एक औरत की या हया की सिर्फ नुमाइंदगी नहीं करती। सुनिए। मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे, और अगर प्यार से बोलूंगी तो मर जाओगे। तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ, तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ, तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ, उसकी नजरों में बुरा बन के किधर जाओगे। वाह। अरे बस सिर्फ उर्दू ही में लिखूंगा, उर्दू ही में पढ़ूंगा। आज तक उर्दू रस्मुल खत में लिखता हूँ, उर्दू रस्मुल खत में पढ़ता हूँ। तो मेरा इश्क जो है उर्दू जबान से कुछ इसी तरह है,
और ये सही टाइटल दिया आज के सेशन को। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, मजाक घुलता है लफ्जों का ज़बान पर कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है। मैं कोई बड़ी ज़बानदानी से काम नहीं ले रहा हूँ, ईमानदारी से जैसा महसूस होता है वही कह रहा हूँ। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, मजाक घुलता है लफ्जों का ज़बान पर कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है। नशा आता है उर्दू बोलने में, गिलोरी की तरह हैं मुंह लगी सब इस्तिलाहें, लुत्फ देती हैं। हलक छूती है उर्दू तो, हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मैं का घूंट उतरता है। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बान में, फकीरी में नवाबी का मजा देती है उर्दू। वाह वाह वाह। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बान में, और वाकई वो एक रॉयल्टी है ना इस ज़बान। हिंदुस्तान की इतनी ज़बान है, हर ज़बान का अपना अपना एक रस है, अपने अपनी खूबसूरती है। कोई बहुत मीठी है, कोई बड़ी सॉफ्ट है, कोई बड़ी नरम है। पर उर्दू को अगर मैं एक लफ्ज़ में बयान करने की कोशिश करूं तो एक शाना, एक रॉयल्टी है इसमें एक, और उसको मैं इसी तरह कह सका। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बान में, फकीरी में नवाबी का मजा देती है उर्दू। अगरचे मानी कम होते हैं और अल्फाज की इफरात होती है, मगर फिर भी बुलंद आवाज पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें। कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू, तो लगता है कि दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली है, धूप अंदर आ रही है। वाह 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 वाह। बुलंद आवाज पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें। कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू, तो लगता है कि दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली है, धूप अंदर आ रही है। अजब है ये ज़बान उर्दू, कभी यूं ही सफर करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, वो चाहे अजनबी हो यही लगता है वो मेरे वतन का है। क्या बात। अजब है ये ज़बान उर्दू, कभी यूं ही सफर करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, वो चाहे अजनबी हो यही लगता है वो मेरे वतन का है। बड़े शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता कि एक तहजीब की आवाज है उर्दू, कि एक तहजीब की आवाज है।